नमस्ते भारत। हमारी भारत यात्रा या यूँ कहें ऑल इंडिया साइकिल टूर लगातार जारी है और रास्ते में धूप छाँव का सामना करते हुए जा रहे हैं। 2-4 दिनों से धूप बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सोचते सुबह जल्दी निकले, लेकिन सबसे मिलने में और सब चीज़ धीरे धीरे लेट हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए जूस पिया हमने और वड़ा पाव खाया, महाराष्ट्र का फेमस। कई जगह उन्होंने खिला दिया, अभी तक नहीं खा पाए थे हम वड़ा पाव। तो एक जगह पे वड़ा पाव खाए हम, और वो क्या था कि कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला है, तो वहाँ नितिन गडकरी जी आने वाले हैं, तो उसी के कारण और वहाँ पे बड़े बड़े भाई साहब लोग थे, उनसे भेंट हो पाई हमारी। सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि देखते ही जो परेशानी थी, जो दर्द था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। एक साइड में जो सूरज है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब डूबते हुए सूरज को देखो तो उसकी लालिमा बहुत अच्छी दिखती है। दूसरे साइड में पवन चक्की चल रही है, सुंदर, धीरे 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 धीरे, और सड़क एकदम सीधी और सपाट है, साफ सुथरी है, हाईवे है, और पौधे लगे हुए हैं, फूल है अलग अलग प्रकार के। हो जाता है अभी तो कम दिखाई देंगे, बाकी रास्ते में हमने देखा बहुत बढ़िया फूल कलर वाले लगे हुए थे। लेकिन जो नज़ारा अभी देख रहे हैं वो इतना आनंद देने वाला है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सूरज या सूर्य एक साइड में, दूसरे साइड में पवन चक्की चल रही है धीरे धीरे, और भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम तुलजापुर जा रहे हैं, माँ तुलजा भवानी के दर्शन। हमारे यह गोवा के रास्ते पर आता है और महत्वपूर्ण हमारा पड़ाव है। तो हम पहुंच गए हैं तुलजापुर में। आगे चंद कदमों के बाद से ही मंदिर का प्रांगण स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है, किंतु मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि तुलजापुर में माँ भवानी तुलजा के दर्शन करने के लिए पास की जरूरत होती है। मंदिर अगर आप बिना पास के गए तो आपको दूर से दर्शन करने मिलेंगे, लेकिन यह जरूरी है कि पास की ज़रूरत तो पड़ती है। और उसमें 2 प्रकार के दर्शन होते हैं आपको, पास वाले और दूर वाले। पास वाले में माता जी के उसमें थोड़ा समय लगता है, तो प्रयास यही हो कि भाई पास वाले दर्शन माता जी के एकदम पास से हम दर्शन कर पाते हैं उससे। तो सबसे पहले अगर आप आए तुलजापुर में तो पास लेना ना भूलें। बिना पास के वहाँ एंट्री नहीं है, चेकिंग होती है, पास देखा जाता है। पास बिल्कुल निःशुल्क है, उसकी कोई राशि नहीं लगती। तुलजा भवानी मंदिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंदिर है। मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ होती है और मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। ये उनका धर्मशाला है। और आखिरकार हमारी योग यात्रा 1 लाख किलोमीटर की ऑल इंडिया साइकिल टूर तुलजापुर पहुँच चुकी है। और तो सामने आप दृश्य देख रहे हैं वो तुलजा माँ तुलजा भवानी का मंदिर है, जो कि तुलजापुर महाराष्ट्र में स्थित है, और कुलदेवी शिवाजी महाराज जी की रही है, और इसलिए खासा महत्व है इस जगह का और इस स्थान का और इस मंदिर का। तो हम तुलजा भवानी मंदिर तुलजापुर में आ चुके हैं, और बहुत ही सुंदर यह दृश्य है, और संख्या बहुत ज़्यादा है, और सभी कास्ट के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। ये अंदर का जो गेट का पॉइंट है वो है बहुत सुंदर है, और आसानी से देख सकते हैं, बहुत विशाल है, एंट्री पॉइंट है। ऐसा हम
प्रवेश कर रहे हैं माँ तुलजा भवानी के मंदिर में तुलजापुर में। और बहुत सुंदर और तुलजा भवानी मंदिर तुलजापुर, बहुत ये एक और गेट है जहाँ पे प्रवेश द्वार बना हुआ है। माता राजमाता जिजाऊ महाद्वार, शायद मंदिर ये है, इसलिए पतली सी लाइन है। बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा है। सफ़र के महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर हम गुजर रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, महत्वपूर्ण स्थानों से, देवी देवताओं महापुरुषों के स्थानों से। ऐसी हमारी पावन भूमि है और ऐसा अद्भुत हमारा धाम है। और इसलिए पुण्य भूमि कहा जाता है भारत को। ये देख सकते हैं, इधर मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। छोटी सी लाइन बनी हुई है, एक स्टील के बैरिकेड लगे हुए हैं। सिंगल ही प्रवेश मिलता है यहाँ से। पास निकालना पड़ता है, पास के बिना दर्शन नहीं होता। ये पास है, आप जब तक पास नहीं निकालेंगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अभी स्पष्ट दिखेगा, हाँ ये दिख रहा है स्पष्ट। ऐसा पास बनता है, पास फ्री में बनता है, कोई पैसे नहीं लगते। और फ्री में आप पास निकाल कर आराम से दर्शन कर सकते हो। तो पास निकालना बहुत ज़रूरी रहता है तुलजा भवानी तुलजापुर में दर्शन करने के लिए। और हम बढ़ रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं हमारी लाइन है, आगे लाइन है और व्यवस्थाएं चल रही सुचारू रूप से। सब अपनी अपनी श्रद्धा लेकर, मनोकामना लेकर आते हैं ऐसे स्थानों पर। और ये देखिए कितना सुंदर है भाग, थोड़ा सा वो कर दिया अपन ने ताकि आसानी से पूरा भाग देख सके। ये देखिए नीचे का भाग है, ये ऊपर, ये हम नीचे जा रहे हैं। गाय के मुख से पानी का बूंदा है और सब लोग वो कर रहे हैं उससे, हाथ में धो रहे हैं उससे। स्नान ही कर लिया इन्होंने, तो नहा लिया थोड़ा उस पानी से। ये देखो थोड़ा सा पवित्र हो जाते हैं। गौमुख से निकलता हुआ पानी। श्रद्धा है। अब ऊपर आ रहे हैं अपन। जय भवानी। हाँ अरे ये गौमुख तीर्थ था और आगे बढ़ रहे हैं हम दूसरे तीर्थ की ओर। इस प्रकार से और एक मंदिर बना हुआ है। पहला तीर्थ हमने देखा गौमुख तीर्थ, दूसरा तीर्थ है ये बना हुआ है, शिवलिंग है इस भाग में। और फिर अब दूसरे जगह जा रहे हैं अन्य मंदिरों का, क्योंकि आप जब पहली बार आते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहती, तो आपको ये ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल जाती है उस जगह के बारे में, उस स्थान के बारे में। क्योंकि हम राइडर है और 1,00,000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। पहले उधर जो मूर्तियां हैं प्राचीन उसके दर्शन कर ले। ये देखिए बाहर का भाग गौमुख तीर्थ का, हम अभी नीचे से आए और वहाँ प्राचीन मूर्तियाँ कुछ रखी हुई है, वो देखने में
आनंद आता है कि भाई प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी देवी देवताओं की है, और ये देखने का आनंद ही है अलग है। ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये देखिए, ये शायद नारद देव की है। इस प्रकार की प्राचीन मूर्तियाँ, ये किसी मूर्ति का भाग है, टुकड़ा है, गाय का है नीचे, और शायद ऊपर गाय बनी थी, नीचे बछड़ा है और ऊपर गाय का भाग है। इस प्रकार से प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं अलग अलग देवी देवताओं की। ये हनुमान जी, ये नारद जी, स्वामी नारायण कह सकते, गणेश जी, ये ठोबा ठोबा कहते हैं या मावली कहते हैं। ये सिद्धिविनायक गणपति मंदिर है। मंदिर व मंदिर परिसर में सख्त मनाही है। नरक नारल फोड़ सिद्धिविनायक मंदिर। आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत श्री मार्कंडे ऋषि ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, और इतना मजबूत जो भाग रहता है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रकार से मेला लगता है ना, उस प्रकार का दृश्य है सामने, मेला जैसा लगता है वैसा ही। श्री यज्ञ मंडप है सामने, जिस पे यज्ञ और प्रतिमाएं बनी हुई है अलग अलग देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की। ये अभी जिस गेट से हम आए वो गेट, हाँ शायद इधर मंदिर है, दर्शन करे जाना चा मार्ग इधर है। और ये पूरा एक बहुत बढ़िया प्रांगण है। भवानी श्री गणेश विहार, अपने अपने स्तर पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दर्शन के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं अंदर। पहले हमने परिक्रमा कर ली, अब उसके बाद फिर दर्शन के लिए जाएंगे। ये देखिए, ये श्री गणेश विहार। प्रमुख गेट के अंदर है, उसके बाद फिर दूसरे गेट के अंदर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन होते हैं। लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी पूजा है। रस कुछ बना के लेके आए घर से वे, और माता जी आ गई उन्हें। श्री गणेशाय नमः। यहाँ से दर्शन होते हैं, पता नहीं कहाँ से दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्म दर्शन और मुख दर्शन, ऐसे दो प्रकार के दर्शन होते हैं। दो प्रकार है दर्शन के, धर्म दर्शन, मुख दर्शन, लेवचा दर्शन से भगवान शंकर फुट अंतर्भून होईल, और धर्म दर्शन देवीचा दर्शन है सिंहासन। धर्माची पळाल्या लवकर व्हायला धर्म मुफत दर्शन मार्ग। दो प्रकार के दर्शन होते हैं, मुख दर्शन और धर्म दर्शन। तुला काय म्हणलं दादा ता सोडू नको, ते मागे राहते।
प्रकार के दर्शन होते हैं, मुख दर्शन और धर्म दर्शन। मुख दर्शन में थोड़ा दूर से देखते हैं 50 फीट, और 15 धर्म दर्शन में 15 फीट की दूरी पर माता जी के दर्शन होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये 2 प्रकार के दर्शन। देखिए निराशन का लिखा हुआ ये मुख दर्शन वाला मार्ग है और ये धर्म दर्शन वाला मार्ग है। तो हम धर्म दर्शन वाले मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। नज़दीक से माता जी के दर्शन होंगे, ये लिखा हुआ है सामने, देख सकते हो। धर्म दर्शन मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म दर्शन मार्ग में आप बहुत नज़दीक से माता जी के दर्शन कर सकते हो, और मुख दर्शन में दूर से होता है। तो ज़्यादातर लोग धर्म दर्शन ही करते हैं क्योंकि बहुत नज़दीक से होता है दर्शन, देख सकते हैं। तो ये अगर आप भी आए दर्शन करने के लिए तो धर्म दर्शन से जाए, ऐसा अनुरोध है, ताकि आपको माता जी के दर्शन बहुत नज़दीक से हो। तो अगर आप लोग भी आए दर्शन के लिए तो प्रयास यही करें कि आप धर्म दर्शन करें माता जी के बहुत नज़दीक से, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें माता जी का। ऐसा आप सबसे अनुरोध है। आगे पहुंचते हैं और आगे के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। लगभग पहुंच ही गए हैं, लगभग नहीं, बहुत समय लगेगा अभी पहुंचने में। नीचे वाले भाग में आए हैं, अभी तो ये घूम के जाना है पूरा का पूरा भाग। बाप रे, बहुत ज़्यादा। बोला भी था उन्होंने आधा घंटा लगेगा करके। ये देखिए, ये इतनी भीड़ है। अभी वो ऊपर एक लाइन थी और एक नीचे लाइन है। हालत ख़राब होने वाली है, हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन दर्शन मिलते हैं तो ये सौभाग्य की बात है। देख सकते हो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत समय लगने वाला है। बहुत भीड़ है, बहुत समय लगने वाला है इसमें। बहुत भीड़ है, बहुत समय लगेगा अभी दर्शन करने के लिए। बाप रे, ये आई फाइनल लाइन, ये है। पूरा घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा। पहले ये पार करना पड़ेगा, इतने सारे लोग। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत समय लगने वाला है, संख्या बहुत ज़्यादा है लोगों की। और इतनी भीड़ हमेशा रहती है या फिर आपको विशेष है? नहीं, हर रोज ऐसी रहती है। तो भैया ने बताया कि हर दिन इतनी भीड़ रहती है। और उन्होंने जो बोला था कि धर्म दर्शन अगर आप करेंगे तो समय लगेगा, सही में आधा घंटा तो लगने वाला ही है, सकता है ज़्यादा भी लगे, क्योंकि आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी भीड़ है। देखिए धीरे धीरे सबको दर्शन करने रहते हैं, और सबको यही रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके भगवान से आशीर्वाद ले सके, और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने आप को पवित्र करें। इस उद्देश्य से लोग आते हैं अपने आप। तो प्रयास सब यही रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के सामने गुजारे, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। बहुत समय लगने वाला है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो हालत खराब होने वाली है वैसे तो, लेकिन जब दर्शन मिल जाते हैं तो सभी को दुख और तकलीफ होती है, सब थकान होती है, सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। और इसलिए लोग बहुत दूर दूर से मनोकामना लेकर आते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप सबको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितना बन पड़ता है हमारे से उतना। का
आखिरकार दूसरा पड़ाव हमने पार कर लिया। ये पूरा पूरा भीड़ क्रॉस करते हुए लाइन अब दरवाजे से गेट से आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ता और सकरा हो गया है। रास्ता ऐसा लग रहा है किसी गुफा के अंदर से जा रहा है। गुफा के अंदर से जा रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा वो ऊपर से नीचे उतरते वैसा दिखेगा। अभी ऊपर से नीचे उतरते वैसा। आगे बढ़ के यहाँ पहला दूसरा पड़ाव पार कर लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। भीड़ तो ज़्यादा ही है। वो पीछे वाला पड़ाव हमने पार कर लिया। तो आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लगभग हम पहुँच गए हैं दर्शन के लिए। ये धर्म दर्शन जो पास से होगा और ये मुख दर्शन जो दूर से होगा। थोड़ी देर पहले हम बाहर थे। इस प्रकार से यहीं पे पूरा घूम फिर के 15, 20, 25 मिनट में यहाँ पर आ गए हैं। बाहर पंडित जी लोग पूजा वगैरह करवाते हैं। यहीं से हमने एक राउंड मारा था। इसके पहले वाला जो आपने वीडियो वाला भाग देखा होगा, कुछ सेकंड कुछ मिनट वाला, उसमें आपने देखा होगा कि हम यहीं से निकले थे। फिर अंदर हम गए दर्शन करने के लिए और यहाँ तक पहुँचे। अब लगभग हम कह सकते हैं कि एकदम करीब पहुँच चुके हैं दर्शन के और बहुत करीब आ गए हैं दर्शन के लिए। जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य दर्शन होने वाला है वो यहीं से होने वाला है। आज से ही तो दर्शन करते हैं और आगे की यात्रा भी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो हमें जानकारी मिलती है या जो भी हम अनुभव करते हैं वो आप सबके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये सामने शायद टीवी लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है। तो देख सकते हैं हम लगभग पहुंच गया है। मुझे लगता है मोबाइल बंद करवा देंगे, शूटिंग अलाउ नहीं होगी, इसलिए यहीं तक के दर्शन लगभग पहुंच ही गए हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत पास में ही ये प्रमुख भाग है दर्शन का और पहुंच गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण दर्शन होने वाले हमें माँ तुलजा भवानी के। बहुत प्राचीन मंदिर है। सामने टीवी में दिख रहा है, स्क्रीन लगी हुई है। हळूहळू त्याचा पत्ता कट करते। दर्शन का अलीकडे हो बंद करा। बड़ा मुश्किल से ले पाए भैया फ़ोटो वीडियो, हर जगह अलाउ नहीं रहता। मर्यादाएं रहती हैं मंदिरों की, उसका भी पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी रहता है कि आप निकले हैं तो वो चीज़ें आप लोग को भी तो आप लोग तक पहुंचानी पड़ती। तो हमारे दर्शन हो गए, हम
माता भवानी के, तुलजा भवानी के। और हमारा सौभाग्य में प्रसाद भी प्राप्त हो गया है। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए शांति से माता भवानी के। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे आगे की यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये दूसरा भाग है, सामने ही पहाड़ दिख रहा है, देखते हैं क्या है भाई। ये श्री छत्रपति शिवाजी राजद्वार है। नहीं है दादी, कुछ चिल्लर नहीं है यार, चिल्लर रख। इधर जाने का है तुमको? नहीं, और कुछ है क्या देखने का? वो मोटा है ना उधर पीछे मठ है। हाँ। अच्छा, वो वाला क्या है पहाड़ पे सामने? ये है टाटा कंपनी। टाटा का घर है? हाँ। कॉलेज है? टाटा इंस्टीट्यूट। कॉलेज है उधर। आगे मठ है और ऊपर जो दिख रही है बिल्डिंग पहाड़ के ऊपर, वो दादा वहीं से जाना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि मठ है, वही देखने हम जा रहे हैं। मंदिर तो हमने आपको पूरा घुमा दिया लगभग, और दर्शन भी करवा दिए। इतना मतलब मर्यादा थी, फिर भी हमने वीडियो भी दिखा दिया आपको माता जी का। तो अब पता चला कि आगे मठ है, तो मठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं मठ, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद फिर नगर परिषद है तुळजापुर, और आगे बढ़ेंगे। जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप सबको बताने का प्रयास करते हैं, और यात्रा आपको घर बैठे ही हमारे अनुभव साझा करते हैं। बस आपको करना इतना ही रहता है कि आपको प्रोत्साहन देना पड़ता है, ना कोई किसी प्रकार का कोई खर्च लगता है, राशि खर्च करनी है। केवल इतना ही है कि प्रोत्साहन अगर आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रोत्साहन स्वरूप आपको कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और अपने लोगों को जोड़ना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो उस समय का, उस ज़माने का साइज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन। देखना भैया, बाप रे, बहुत बड़ा कुआं है, और खड़े होके झांकना डेंजर हो सकता है, इसलिए ऊपर से बता देते हैं आपको। डेंजर की बात नहीं, हम तो ऐसे भी चल ही रहे हैं, लेकिन कुआं जो चीज़ थी महत्वपूर्ण, वो आप दिखा दिए, पूरा दिखाने का अर्थ नहीं रहता। भारती पुआ मठ जगदम्बा प्रसन्न मठ में आ चुके हैं, दर्शन करेंगे और जाएंगे। के लिए मंच बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है कितना बड़ा, देखिए। तो हम वापस बढ़ रहे हैं आगे। दर्शन हो गए हमारे भवानी माता के, तुलजा भवानी के। अब आगे बढ़ रहे हैं, वही नहीं बाहर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पीछे। हर महादेव, जय भवानी, जय अम्बे। तो तुलजापुर भवानी मंदिर, माँ भवानी के दर्शन हो गए, तुलजा भवानी के। और अब हम वापस आगे बढ़ रहे हैं बाहर की ओर। बाहर जाने का मार्ग। एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर आदि महामाया आदि शक्ति मंदिर आए हुए, दर्शन करने के बाद फिर बाहर निकलेंगे। उधर से जाने का रास्ता था और ये इधर से वापस आने का रास्ता है। हम लोग अभी यहाँ से निकले, तो ऐसा घूम फिर के पूरे दर्शन करते हुए अब हम वापस निकल चुके हैं। कंप्लीट दर्शन हो चुका है हमारा बहुत अच्छी तरीके से, और आगे बढ़ रहे हैं हम अब।
वापस जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर आ गए। जय तुलजा भवानी।